स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, डिवाइन सोल्स। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा। ये जो रीडिंग है, आपको टॉपिक थंबनेल पे दिखाई है कि पास्ट लाइफ रिवील्ड, पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो जो पास्ट लाइफ है वो जनरली आपके लिए वो बताया जा रहा है कि आपकी सोल इस धरती पर कहाँ से और कब क्यों आई है, किस लोक से आप आए हो और ये किन लोगों के लिए है। अगर आप इस रीडिंग पे बिल्कुल नए हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक वीडियो मैंने बनाई थी स्टार सीड के ओरिजिन की, उसमें 2 ग्रुप होने वाले थे, लेकिन जो ग्रुप नंबर 2 था उसकी रीडिंग नहीं हुई थी। तो ये पार्ट 2 है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया था उस रीडिंग में, तो उनके लिए पार्ट 2 है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो रीडिंग क्या थी, कैसे थी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यानी कि सब लोगों के लिए रीडिंग आज ये होने वाली है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इनके लिए है उनके लिए नहीं, सब लोगों के लिए। जिस तक भी रीडिंग आ रही है आप ही के लिए रीडिंग है, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देख लेते हैं जो कोई भी इस रीडिंग तक आया है, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, इसमें कोई ग्रुप नहीं होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 2 है। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं उनकी सोल के बारे में प्लीज़ बताइए, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में प्लीज़ बताइए। क्योंकि इस रीडिंग तक आए हैं, दी चाइल्ड का कार्ड मुझे दिखा है, और चाइल्ड का कार्ड जो मुझे दिखा है उसके साथ साथ में ना मुझे वाटर दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो किसी नदी से संबंध है आपका, ऐसा भी यहाँ पे आया है निकल करके। किसी नदी, शीर सागर, शीर सागर ही बोलते हैं ना, आई थिंक उसे दी काउंसिल। इसको ले लेते हैं, इस कार्ड को ड्रॉप हुआ है तो प्लीज़ हमें बताइए जिस तक ये रीडिंग गई है, इनकी सोल का ओरिजिन, इनकी सोल कहाँ से आई है, किस लोक से आई है, इनकी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, जो भी आप बताना चाहते हैं। और थोड़े से कार्ड लेंगे, ठीक है। एक कार्ड और लेना है। ओके, ऑल राइट, द अर्थ कीपर, ल्यूमिनस वॉरियर, ये कार्ड जरूर आता है। स्मोकी मिरर, मैनी पाथ, द अर्थ कीपर, द ब्लेड, ओके, फ्लो, ओ माय गॉड, द काउंसिल। क्या बोला था मैंने आपको? फ्लो। और चाइल्ड का कार्ड मुझे दिखा था, फ्लो। किसी न किसी नदी, किसी न किसी वाटर से आपका कनेक्शन है। नदी एज इन यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी, कावेरी नदी, कोई ना कोई नदी से आपका कनेक्शन तो है। ये तो मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ। जो आपका सोल का ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं उस लोक से है जहाँ से वो नदी थी। अब ये आपको पता करना है कि आपको किस नदी से ज़्यादा पुल होता है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकता हूँ, ये जनरल रीडिंग है। एक एक करके मैं आपको कार्ड
पहले रख ही देता हूँ आपके सामने ताकि आप भी देखते रहो। Many path and flow. All right. थोड़े अलग तरीके से रीडिंग करता हूँ मैं। आप लोगों को मैसेज तो देता ही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 6 कार्ड हैं। ओके, जिन कार्ड पे मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा मैं 3 कार्ड इस डेक से लूँगा, टैरो से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपके लिए जो चैनल हुआ था वो ये हुआ था कि आपकी जो सोल है वो किसी देवी देवता से कम नहीं है, आप देवी देवता के लोक से आए हो। अब वो लोक कौन सा है वो हम रीडिंग आगे करते करते अगर हमें रिवील होता है तो आपको बताएंगे, वरना नदी से रिवर से कनेक्शन तो आपका निकल करके आया है। तो आप ना अपनी सोल को कोई साधारण मत मानो। देवी देवता से मेरा मतलब ये है, जो हम सनातन में 33 कोटि देवी देवता मानते हैं ना, वो क्या है कि उनकी ना पोस्ट चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट बन गया। इंद्रदेव परमानेंट है नहीं, अग्निदेव परमानेंट है बिल्कुल भी नहीं। इन ये एक पोस्ट है, जैसे हमारा रहता है ना पीएम और सीए सीईओ, ये एक पोस्ट जैसे हैं। इंद्रदेव, अग्निदेव, शिव जी से भी ऊपर बहुत ज़्यादा अभी हैं। अब ऐसा मत मानो कि शिव जी हैं, विष्णु जी हैं तो इनसे ऊपर कोई नहीं है, नहीं। सदाशिव हैं, महाविष्णु हैं, बहुत सारे मतलब उनके नाम हैं, वो अलग अलग हैं। तो ये सब ना एक पोस्ट की तरीके से है, तो आप उस तरीके से लो। जो आपकी सोल है वो किसी ना किसी देवी देवताओं की पोस्ट पर रही है पहले। ये बात मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये बात सुनने में थोड़ी सी ऐसे लग सकती है आप लोगों को, लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल सच है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे। उसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी सोल वहाँ से आई है वो क्यों आई है। काउंसिल का कार्ड जब कभी भी आता है ना तो वो ऐसा ही दिखाता है कि ज़रूरत पड़ी थी, जो भी महाशक्ति हैं, जो भी संचार कर रही हैं इस सृष्टि का, उस नाम पे हम नहीं जाएंगे लेकिन महाशक्ति पे हम लगाएंगे, ठीक है। उनकी तरफ से आपके लिए आदेश था, या फिर आपकी जो सोल है वो ऐसा वॉरियर थी कि आपको प्रोटेक्ट करके चलना है सबको, ठीक है। अब जो हायर रैल्म से आप देख रहे थे इस धरती पर चीज़ें खराब हो रही हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलयुग में खराब हो रही हैं, नहीं। खराब सतयुग में भी हुई थी, द्वापर युग में भी हुई थी, कलयुग में भी खराब हो रही है। तो आपकी सोल ना, हम बोलते हैं ना वॉलंटियर करना, तो आप वॉलंटियर करने के लिए इस धरती पर आए थे, ताकि जो लोग अपनी क्षमता को भूल रहे हैं, ताकि जो लोग अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं आप उनको सिखा पाओ। यही कारण है कि आप एक ऋषि, महान ऋषि गौतम बुद्ध से आपका कनेक्शन रहा है। कोरियन की तरफ, तिब्बत की तरफ जो उनका रिलीजन है, जो उनका रिचुअल्स होते हैं, उनसे आपको बड़ा अट्रैक्शन फील हो सकता है। किसी के लिए यहाँ पे इजिप्ट आ रहा है, नेटिव अमेरिका से कनेक्शन आ रहा है। तो ये चीज़ है कि आपकी सोल यहाँ पर आई थी लोगों को समझाने के लिए, उसके लिए, ठीक है। मतलब आप ये समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। राम जी का अवतार लिया उन्होंने, नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, कृष्ण भगवान का अवतार लिया, क्यों? सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के हित में, राइट। उसी तरीके से आपका मैं अवतार नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी सोल यहाँ पे वॉलंटियर करने आई है इस अर्थ पर। आपके सामने ना बहुत सारे रास्ते थे, आपके सामने बहुत सारी चीजें थी कि आपको किस यूनिवर्स में जाना है, किस प्लेनेट पे जाना है, लेकिन एक कम्युनिटी बना करके आप इस अर्थ पर आए जिस पर आप अभी ये वीडियो सुन रहे हो। इस अर्थ को आपने चुना, ठीक है। इस अर्थ को आपने चुना, उसके बाद आप यहाँ पे अपना उद्धार कर रहे थे, लोगों का उद्धार करवा रहे थे। पुराणों की, ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है, हिस्ट्री में बहुत महान कैरेक्टर आपका रहा है, पुनर्जन्म आप हो उनके, और पुराणों में, वेदों में आपकी अहम भूमिका रही है। तो कोई आम सोल तो नहीं हो आप, ग्रुप नंबर मतलब कलेक्टिव रीडिंग है, कोई आम सोल तो नहीं हो आप लोग। और यही कारण है कि आप लोगों के सामने रीडिंग इसलिए लाई गई है ताकि आप अपनी चीज़ों को पहचान पाओ। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो आप? क्योंकि आपको ना इल्यूजन में भी डाला जा रहा है, आपको कन्फ्यूजन में भी डाला जा रहा है कि आपका जो इनर पोटेंशियल है वो आप जान नहीं पा रहे हो। यहाँ पे गौतम बुद्ध दिख रहे हैं स्मोकी मिरर के साथ में, वो ध्यान में उतरे थे, उन्होंने सब त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो जानना चाह रहे थे, वो एकाकार होना चाह रहे थे खुद से, उस ईश्वर से, राइट। तो वही है कि आपको कुछ त्यागना नहीं है, लेकिन आपको ना एकाकार होना पड़ेगा।
आपको अपनी सोल के साथ में एक होना पड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए आप आए थे वो अधूरा रह गया। अधूरा क्यों रह गया, मेरे को इसी की क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए कि जो उद्देश्य के लिए आप आए थे वो हो नहीं पाया, या फिर क्या हुआ था उसमें अधूरा रह गया, क्या हुआ था जो आप इस अर्थ पर अटके रह गए हो। देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ऐसा क्या हो गया था जो आप इस अर्थ पर अटके रह गए हो। रिश्ते मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके लिए, हैंगमैन। रिश्तों में उलझ उसी, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है, हैंगमैन। मुझे लगता है 2 कार्ड और ले लेने चाहिए आपके लिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है आपकी, सच में बहुत कंफ्यूज रहते हो आप। आपको कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, आपको समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या। आपको रिश्ते निभाने, कभी रिश्ते निभाने जाते हो, रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो अपना ही सोचूंगी, अपना ही करूंगी, फिर अपना करने लगते हो, फिर लगता है यार मैं सेल्फिश हो रही हूँ, रिश्तों में फिर आ जाते हो। मतलब ऐसे ही झूलते रहते हो आप। किस चीज में उलझ गए थे ये मेरे कलेक्टिव, किस चीज में उलझ गए थे जो इनका उद्देश्य पूरा हो नहीं पाया। उद्देश्य तो आपका पूरा नहीं हो पाया, ये तो बात कंफर्म है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावर, ओके, सन, पावर, अगेन पावर, ओह ओके। यहाँ पे आपके लिए ये निकल कर के आ रहा है, मैं आपको देखो सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैसेज देने होते हैं हमें। और जब तक हम ये चीज़ों को फेस नहीं करते हैं वो चीज़ें एंड भी नहीं होती हैं। सन का कार्ड है यहाँ पे, सूर्य लोक से कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है, सूर्य मार्स से आपका कनेक्शन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चांद पे ना लोग रहते हैं पता है, पर लोग ये समझते हैं कि चांद के ऊपर वो रहते होंगे जैसे हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, नहीं, चांद के वो अंदर रहते हैं लोग। उसी तरीके से मार्स पे भी रहते हैं, उसी तरीके से सूर्य लोक पे भी रहते हैं। तो आपका सूर्य लोक मार्स से कनेक्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। शनि के साथ में भी कनेक्शन तो है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। शनि, सूर्यदेव, विश्वकर्मा, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। द्वारका, कृष्ण भगवान, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपके लिए। आप इस अर्थ पर आए, ठीक है, उद्देश्य आपका पूरा हो नहीं पाया क्योंकि आप ना, देखो, जब आप इस अर्थ पर आए थे तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये था, आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने उद्देश्य पे काम करोगे, ठीक है। आप उसका आधा ही कर पाए, आपने ध्यान नहीं करा, मेडिटेशन नहीं करा, इस माया में आप उलझ गए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने मार्कंडेय पुराण में ये पढ़ा था कि जब एक नया जन्म होता है ना, जब गर्भ में एक बच्चा बन रहा होता है, पनप रहा होता है, उसको ना, आई थिंक, हाँ, जैसे जैसे उसकी बुद्धि और सब चीज़ें विकास होती है तो उसको ना याद आता है, पता है उसको, उसका 8वें 9वें महीने पे जब वो बॉर्न होता है, डिलीवरी होती है, तो तब तक ना उसको याद दिलाया जाता है कि उसने क्या क्या गंदे कर्म किए हैं, क्या क्या उसने किया था। और वो रोता है, वो अंदर ही अंदर वादा करता है भगवान से कि अब मैं उन सब चीज़ों को सुधारूंगा और मैं इस माया से दूर हो जाऊंगा। मतलब उसको ना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका चलता है गर्भ के अंदर, ठीक है। जैसे ही वो बर्थ लेता है ना, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वो फेस नहीं कर पाता है, वो सोल फेस नहीं कर पाती है कि इतना वो इन कर्मों को कर करके आया है। इसी वजह से जब वो बॉर्न होता है वो मूर्छित हो जाता है, फिर वो रोता है। जब उसको थपकी लगाते हैं या फिर रोते रोते पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि वो दर्द होता है, उसको वो फील होता है कि मैं इतना गलत करके आया हूँ या करके आई हूँ, मैंने क्या क्या किया है अपने पास्ट लाइफ में। उसको वो सब चीज़ें याद दिलाई जाती है ताकि उस पर वो काम करें। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, रोता है, वो उस चीज़ में मूर्छित हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाता उन सब चीज़ों को। और जैसे ही वो बड़ा होता जाता है फिर वो माया में उलझ जाता है और उन अपने सब चीज़ों को भूल जाता है जो वो वादा करके आया था। वही है कि आपको वो दोबारा याद दिलाया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, इसलिए कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो आपका वादा यही था जब आप इस धरती पर आए थे कि आप लोगों का उद्धार करके, और आपने किया भी है काफ़ी हद तक, मेरे को ऐसा दिख रहा है आराम से 70 to 80% आपने किया है। बाकी का 20-30% आपका रह गया था फैमिली में माया में उलझ करके, रिश्तों में उलझ करके। लेकिन हुआ क्या ना, रिश्तों की भी आपने वैल्यू उतनी करी नहीं जितनी आपको वैल्यू करनी थी, उतनी करी नहीं, क्योंकि आप महान बन गए, महान आत्मा हो गए, आपका जय जयकार होने लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साईं बाबा का हम नाम ले लें, या फिर बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी लगा लो, आप योगानंद परमहंस जी लगा लो,
परमहंस योगानंद, सॉरी मैंने नाम उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो उनका लगा लो, वो फेमस हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर उनके अहंकार चढ़ गया मन पे और आप लोगों के पे चढ़ा था, अहंकार आ गया, तो उस वजह से ना आपके अंदर ये आ गया कि पावर मुझे चाहिए, पावर की भूख आपको हो गई। जैसे पॉलिटिकल लीडर कैसे होते हैं कि उनको पावर चाहिए, तो आप पावर की तरफ बढ़ गए, राजा महाराजा इन सब चीज़ों पे, और आप इनमें उलझ के रह गए कि नहीं मुझे ऐशो आराम करना है, मुझे लग्जूरियस लाइफ जीनी है। वहां पर आपका डाउनफॉल हो गया, वहां पर आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, और आप इस धरती के क्रम में फंस गए। यही होता है, मार्कंडेय पुराण में ये दिया गया है स्पेसिफिक, कि वो जन्म लिया, उसको याद दिलाया गया, उसने कर्म करे, उस कर्म के हिसाब से अगर नेगेटिव करें तो नरक में गया, पॉजिटिव करें तो स्वर्ग में गया, फिर वो दोबारा जन्म लेगा, फिर वो दोबारा कर्म करेगा, फिर नेगेटिव और नरक और स्वर्ग इनमें जाएगा। इन्हीं में उलझते रहते हैं हम इंसान। इनमें क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है कि हमें इससे ऊपर भी उठना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम उस ज्ञान को समझते हैं, जब उस नॉलेज को समझते हैं, तो हम ऊपर उस लोक से कनेक्ट कर पाते हैं, और आपको वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ताकि देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी है कि जो जो मेरे द्वारा यहाँ पर रीडिंग करवाई जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा करवाया जाता है, तो ये ना एक तरीके का ज्ञान आपके सामने लाया जाता है, ताकि आपके सामने वो ज्ञान आए कि आपको यहाँ पे उलझ करके नहीं रहना है, आपके सोल को यहाँ पे उलझ करके नहीं रहना है। आपको संन्यास लेना चाहिए था, आपने संन्यास नहीं लिया, आप पावर में रह गए। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये था, लेट्स सपोज कि आप 50-60 की उम्र तक लोगों में ज्ञान फैला दोगे, उनका उद्धार हो गया, फिर आपको उन सब से डिटैच होकर के ध्यान में मग्न हो जाना है और आप वापस अपने लोक में। ये एक जन्म का कॉन्ट्रैक्ट था आपका, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा जन्म बना लिया। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो जो लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपके 8 से 12 जन्म इससे पहले हो चुके हैं इस धरती पर। 8 से 12 जन्म आपके इस धरती पर पहले हो चुके हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो आपका सूर्य लोक, पानी वाले लोक से कुछ कनेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। पानी का भी आई थिंक कुछ लोक होता है, विष्णु भगवान से कुछ कनेक्शन दिख रहा है, तो वो चीज़ है आपके लिए। आपकी सोल के बारे में वो बताया जा रहा है, ये आपकी पास्ट लाइफ है। और देखेंगे हम पास्ट लाइफ की, आपकी अर्थ लेवल पे पास्ट लाइफ क्या कुछ रही है वो भी हम देखेंगे। ये तो चलो कॉस्मिक लेवल पे हो गई। देख लेते हैं और क्या बताया जा रहा है कलेक्टिव के लिए। आपका जो कनेक्शन था ना यूनिवर्स के साथ में, वो आपने खुद ही ब्रेक कर लिया। सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, ऐसी वाली एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि भाई बहन जैसे आप हो डिवाइन शक्ति के, जिन भी शक्ति में आप मानते हो, मास्टर्स, एंजल्स, फॉलन एंजल्स। मैं एक आकाशिक का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक आकाशिक किया था उनका, उनकी जो सोल दिखाई गई थी वो फॉलन एंजल्स की दिखाई गई थी। फॉलन एंजल्स नहीं, फॉलन एंजल की दिखाई गई थी। क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशन गिरती है, जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, एंजल्स कितने प्योर सोल होते हैं, तो वो इस अर्थ पर आकर अटक गए। फिर ये आकाशिक में उनका दिखाया गया था, पता है। देख लेते हैं और क्या बताया जा रहा है आपके लिए। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है आपके लिए, 18 नंबर का। गौरी देवी, किसी को यहाँ पे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही होगी, में कोई अचानक से पेन हुआ है, आपको बोलने से रोका जाता है, आपके थ्रोट चक्रा में यहाँ पे ब्लॉकेजेस नजर आ रही है। कुरुकुला, ओके। एक और कार्ड लेंगे हम, एंड ये है काली कपाली। ऑल राइट, बॉटम से वी हैव कालरात्रि, मोक्ष ऑफ काली। सी, मोक्ष ऑफ काली, मोक्ष तो जाना है आपको, और आपके लिए मोक्ष है अपने लोक में वापस जाना। मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा इन पे थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहता हूँ, इन कार्ड्स पे, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। ऑल राइट, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं कि आपको कॉस्मिक लेवल पे बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। वो रिपीट हो रहा है बार बार। उसके अलावा आपको कुछ कार्य दिए गए थे, लेकिन आपने वो कार्य निभाए, पूरे तरीके से नहीं निभाए, आपने उनको इग्नोर करा। उसके साथ साथ में ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज के ज़माने में कोई अगर हीलर है, वो लव स्पेल कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है,
तो वो ना खुद को भगवान समझने लग जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ही समझ रहे हैं, वो कोई भी हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी अच्छे लेवल पे सेंट हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि अगर कोई उनके पास मुसीबत लेकर के जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेरे पास आ रहा है कि भाई उनको ना बिजनेस में लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और या फिर उनका जो पार्टनर है वो उनको छोड़ करके चला गया है, मैं उनकी हीलिंग कर दूं, उनको वापस ले आऊं, ठीक है, या फिर उनका बिजनेस ग्रो करवा दूं। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मैं तो हीलर हूँ, तुम मेरे पास आ गए तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी हीलिंग कर देता हूँ, मैं तुम्हारा एक काम कर देता हूँ, राइट? ऐसा ही होता है। और ये सिर्फ ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, फिर चाहे वो कोई गुरु हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम भगवान नहीं हैं, हम किसी को भी मदद नहीं कर सकते हैं जब तक हमें अलाउ नहीं किया जाए। जब तक हमें किसी के लिए हीलिंग के लिए ना बोला जाए, हम हीलिंग नहीं कर सकते। जब तक किसी के लिए हमें ये ना बोला जाए कि भाई इसके कर्मों के बीच में जाओ, हम नहीं जा सकते। अगर बिना परमिशन के हम उन चीज़ों में चले गए ना, तो हमारी विद्या नेगेटिव जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यही एक बैलेंस होता है जो आपसे बिगड़ गया था, कलेक्टिव्स। अब किसी ना किसी ऐसी विद्या में रहे हो जो आपने अपने हाथों से बिगाड़ लिया। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, एक ये जो ऑकल्ट में थे, जिन्होंने हीलिंग में सब चीज़ें बिगाड़ दी, अपनी खुद को भगवान समझने लग गए थे। दूसरा वो जो राजा महाराजा पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे पहले हुआ करते थे, उन्होंने सब चीज़ें संभाल ली कि वही संभालेंगे, अब तो वही सब चीज़ें देखेंगे, और वो नेचर आपका होगा कि सब चीज़ आपको ही संभालनी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप हो सकते हो। इसकी लाइफ में ये गलत है, आप ही पॉइंट आउट करोगे, क्यों? उसको छोड़ दो। ये आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए ये बताया गया है यहाँ पे। और वो जो आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करके जाना था ना, वो आप जा ही नहीं पाए, वो आप यहीं पे उलझ करके रह गए, वो आप यहीं पे उलझ करके रह गए। ये आपके लिए यहाँ पे इन कार्ड से बताया गया है। पर इन नवरात्रों में, क्योंकि काल रात्रि का कार्ड है, नवरात्रों में आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई इसको याद करो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने रीडिंग सुन ली, एंटरटेनमेंट हो गया, बस खत्म, नहीं। मेडिटेशन करो इस चीज़ पे, इसको इंटेंशन बना करके इस भाव में मेडिटेशन करो आप, आपको बताया जाएगा कि क्या है ये चीज़, आपके सामने रिवील होंगी। और ये नवरात्रि सच में बहुत खास है, और आपको बहुत कुछ बताया भी जा रहा है, इसलिए अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में और क्या बताया जा रहा है। कलेक्टिव्स प्रैक्टिकल लेवल पे पास्ट लाइफ के बारे में देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। पास्ट लाइफ के बारे में और क्या बताया जा रहा है। आईज पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है, तो यानी कि आपका ना लगातार कोई ना कोई देख तो रहा है आपको, डिवाइन की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके भगवान। आप ना मतलब कैसी वाइब आ रही है यहाँ पे कि आपने ना भगवान को स्वयं देखा है। अगर आप थोड़ा सा जोर डालोगे ना मेडिटेशन में, आपको भगवान का रूप दिख जाएगा। शिव जी का, माता पार्वती का, त्रिपुरा देवी का, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का, कृष्ण भगवान का, आपको उनका रूप दिखेगा। और वो ऐसा नहीं दिखेगा जैसा कि आजकल लोग बताते हैं, जैसे कि मूर्तियां, नहीं, बिल्कुल अलग दिखेगा। और आपको, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना फीड है, आपका उस लेवल का कनेक्शन रहा है भगवान से। तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जोर डालो अपने थर्ड आई पे, अपने क्राउन चक्रा पे, उसको एक्टिवेट करो, आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, फिर आपको धीरे धीरे करके रिवील होता चला जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दो दो बार है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ना कैट भी है, जो मेरे को नेगेटिव वाइब दे रही है, तो वही आप नेगेटिव चीज़ों में पड़ गए थे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सी पैसों में बहुत ज़्यादा फंस गए थे आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, अगेन पैसा, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही है, इसको तो यहाँ पे रखो। ओके, एक सेकेंड। ऑल राइट, मेरा फ़ोन रिंग हुआ था, जैसे किसी की मिस कॉल आई थी उस पर, और वो गलती से आई थी, मुझे पता है। इससे पता है क्या मैसेज मिला है आपको? एक तो ये कंफर्म हुई है चीज़ें जो मेरे माइंड में अभी चल रही हैं। जस्टिस, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे उलझ गए और ज़्यादा। ये सब चीज़ें आ गई, एक नया पर्सपेक्टिव। लव लाइफ, अभी आपकी लव पास्ट लाइफ निकल कर के आ रही है, और यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प आपका लगा दूंगा ताकि
और लोग इसको भी सुन पाए। आपको समझ में आ गया अब क्यों आए थे इस धरती पर? अकेले ही आए थे। पर आके हुआ क्या ना कि अब फंस गए मोह माया में, अब प्यार में फंस गए किसी के, कलेक्टिव्स। और ये आप सभी के लिए मैसेज है। पैसा वैसा तो चलो ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनमें फंस गए आप, लेकिन घर गृहस्थी इन सब चीज़ों में फंस गए आप। अगर आप मेल बॉडी में तो फीमेल के प्यार में फंस गए, फीमेल थी तो मेल के प्यार में फंस गए। शकुंतला देवी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है एक तरीके से, वो आप स्टोरी उनकी जान सकते हो। ठीक है, उस तरीके से आप फंस गए, प्यार व्यार हुआ, सिर्फ वो कुछ दिनों का ही था। आपको इतना गहरा अट्रैक्शन उनसे हुआ, आपको लगा कि यही पार्टनर है। हालांकि उनसे शादी वादी आपकी नहीं हुई, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कुछ भी कि शादी हुई, लेकिन संबंध आपका था। संबंध से मेरा मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, ऐसा है कि रिलेशन में आप थे, ये मेरी दोस्त हैं या फिर सखी, जो जिस भी तरीके से। ठीक है, आप दोनों रहे थे, आपका विवाह नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। और यहाँ पे सभी लोगों के साथ में जिनका विवाह हो गया था तो उनका ब्रेकअप और उनका डिवोर्स, यही सब चीज, वो तो हम आज के ज़माने में बोल रहे हैं। डिवोर्स का मेरा मतलब है सेपरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन मिलने के बाद सेपरेशन हुआ ज़रूर है, तो वो आपके ना दिल में घर करके बैठ गया। और वो भी आपकी एक इच्छा रह गई कि आपको उनसे मिलना ही मिलना है। बहुत प्रॉपर स्टोरी निकल के आ रही है, थोड़ा सा शांत हो जाओ। अब भगवान के लोग से थे, हम खुद देवी देवता थे, धरती पर आए, फॉल हो गए, फॉलन एंजल आप हो गए, सभी कैटेगरी का नाम ले रहा हूँ मैं। और जो आपको जिससे प्यार हुआ था वो भी किसी भगवान की देवी भगवान की पुत्री या पुत्र थे, अप्सरा थी, कोई गंधर्व, मतलब कोई हायर लेवल की ही सोल दिख रही है जिनसे आप दोनों का कनेक्शन हुआ। और किसी के लिए मेरे को यहाँ पे विजन ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई राजमहल है, वहाँ पे येलो कलर में करली वालों में कोई अप्सरा नाच रही है, डांस कर रही है, नृत्य दिखा रही है, और वहाँ पे कोई राजा बैठ करके मोहित हो रहे हैं। पता नहीं किसके लिए है ये, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, तो हायर लेवल की सोल थे सभी, अप्सरा, और ये सब कनेक्शन आपका उनके साथ में बैठा। तो अब हुआ क्या कि कनेक्शन हुआ, सेपरेशन हुआ, चले गए दोनों अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी सबकी। उसके बाद में जैसे आप गए भी ना संन्यास, या फिर तप के लिए, या फिर आगे करने के लिए, थोड़ा सा आपने कोशिश भी करी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होने की, लेकिन आप हो नहीं पाए। वापस आपको मोह माया खींच लाई और आप उसी में उलझ गए। फिर आप ना उस फीमेल के चक्कर में पड़ गए, अपने उस प्यार के चक्कर में पड़ गए जो आपको मिला नहीं। लाइक अ कबीर सिंह की तरह आप वैसे पीछे पड़ गए। प्रॉपर यहाँ पे लव स्टोरी बहुत बढ़िया, आप उसको नेगेटिव भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ अर्थ पे फंसने का कारण आपकी लव स्टोरी ही है। 1% मतलब एक ग्रुप वालों के लिए और दूसरे ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो तो है ही प्रॉपर। तो अब आप ये देख लेना कि आपको किससे रेजोनेट हो रहा है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आप उलझ करके रह गए, फिर आपकी तमन्ना यही रही कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हो, तो आपको पैसा, नाम, शोहरत हमेशा चाहिए, बड़ा नाम, घर ये चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो वो आपकी इच्छा कभी ख़त्म हुई ही नहीं। और आप अपने पार्टनर के साथ में कभी किसी जन्म में आप मिल ही नहीं पाए, तो आपकी वो इच्छा रही है कि मेरे को इनके साथ में तो मिलन करना ही करना पड़ेगा आपको, और तभी मैं यहाँ से मुक्त हो पाऊंगा, तभी मैं अपने लोक में वापस आ पाऊंगा। ये इच्छा आपके रही है, ठीक है। ये चीज़ आपकी निकल के आई है, ये कारण है आपके पास्ट लाइफ से जो अब निकल के आया, जिसकी वजह से आप उलझ करके रह गए हो। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने लोअर चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओ और आपको ये चीज़ें बांध कर ना रखें। ये आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपकी सोल नहीं जा पाएगी ऊपर। आपको यहाँ पे कॉर्ड कट करना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि सैटर्न हमारा कर्मास को बंधना दिखाता है। तो आपके साथ में कर्मास बंध गए हैं, जो आप होल्ड करके बैठे हो, जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। रिजिडनेस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, छोड़ना पड़ेगा आपको वो। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो क्या होने वाला है, अगर आप ऐसा कर देते हो तो क्या होगा आगे, देख लेते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आगे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो आगे क्या होगा। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये तो आजकल लोगों ने नाम रख दिए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे कनेक्शन हो गया है किसी डिवाइन सोल से, हायर रेल्म वाली सोल से, ऐसा दिख रहा है।
उसकी बैक स्टोरी हालांकि हम नहीं जान रहे हैं कि वो कौन कैसे थी, लेकिन हुआ ज़रूर है, आपका प्यार में पड़ गए थे आप। सुरेश्वर, योर प्रेयर विल आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटली। ओके। अगेन त्रिपुरा देवी, ओ माय गॉड। बगलामुखी माता, blessings of victory through speech, throat chakra, blessings of spiritual awareness। महासदाशिव, महासदाशिव सी, हायर रेल्म, हायर लोक। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, आपके लिए मैसेज आया है, आप इनको अपने हार्ट चक्रा को हील करो, आप सब चीज़ें हील करो, इनसे आगे बढ़ो अपनी। आप हमेशा यही सोचते हो कि आप हील करो, इनर चाइल्ड हील करो, क्या हील करना है आपको? क्योंकि वो वूंड्स आपको पता ही नहीं है, आज वो बताए गए हैं आपको, वो वूंड्स आज बताए गए हैं, इन पे काम करो। इन पे काम कर लोगे, आपका कनेक्शन वापस से स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप आए थे यहाँ पे धरती पर, जिस तरीके से आए थे वही वापस चीज़ें आ जाएंगी, और जो जो आपकी इच्छाएं हैं आपको दे दी जाएंगी, ताकि आपका ये जन्म लास्ट हो और यहाँ से आप मुक्त हो। मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। पैसा, नाम, शोहरत, प्यार, जिसके लिए आप उलझे थे, आपको सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। बस आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपना थ्रोट चक्रा एक्टिवेट कर लो, अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर लो, मतलब सारे ही चक्रा आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, सारे चक्र आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी, सब चीज़ें आपकी कट जाएंगी, नेगेटिव कर्मास आपके कट जाएंगे, सब एकदम रीसेट हो जाएगा, और आपका फिर आप अपने वापस जा पाओगे। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, तभी आप वापस जा पाओगे। क्योंकि आप अर्थ का बर्डन लेकर के अपर एल में नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत हल्का होना पड़ेगा, यानी कि हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको ब्लॉकेजेस को खत्म करना पड़ेगा, तो वो आपको करना है। ठीक है एवरीवन, डिवाइन सोल्स, ये चीज़ें आपके लिए निकल करके आई हैं। मेरे को एक क्वेश्चन और लेने को यहाँ पे कहा जा रहा है, वो और देख लेते हैं, इस वाले डेट से देखते हैं कि आपके लोग के बारे में, जहाँ से आपकी सोल आई है वहाँ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दें। जहाँ से मेरी कलेक्टिव की सोल आई है वहाँ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए प्लीज़। इसमें हम 2 ग्रुप रखते हैं। पहला ग्रुप होगा, अभी नहीं लेंगे इसको, पहले ग्रुप में हमारे साथ शिव जी, दूसरे ग्रुप में हमारे पास श्री कृष्णा। ग्रुप 1 शिव जी, ग्रुप 2 श्री कृष्णा। ठीक है, अब आप चूज कर लो। पहले हम शिव जी वाले ग्रुप वालों के लिए देखने वाले हैं कि जिन्होंने ग्रुप चूज किया है शिव जी वाला, तो जहाँ से उनकी सोल आई है वहाँ का उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए प्लीज़, वहाँ का उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए प्लीज़, वहाँ का उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए। 3 ग्रुप बोला जा रहा है मेरे को यहाँ पे, पता नहीं क्यों। शिव जी, काली माँ, श्री कृष्ण, 3 ग्रुप हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम शिव जी का देखेंगे। शिव जी जिन्होंने चूज करे हैं, उन लोगों के लिए उनकी सोल जहाँ से आई है उस लोग का वर्णन कीजिए प्लीज, डिस्क्रिप्शन दीजिए, बताइए कैसा लोग है वो, प्लीज बताइए। 10 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टू ऑफ wands, 3 of sword, ओके। जिन्होंने शिवजी वाला ग्रुप चूज किया है उनके लिए ऐसा दिख रहा है, जो उनका लोक है वो अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्थ से ऊपर नहीं है। कोई एनिमल से रिलेटेड लोग हो सकता है, एनिमल से रिलेटेड, पता है ऐसे लोग हमारे सनातन में बताए गए हैं जहाँ पे हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन की फॉर्म में रहे हैं, वैसा लोग आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे प्यार बहुत है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तब यहाँ पे मेडिसिन, अश्विनी कुमार, उनके लोग से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं जिन्होंने शिवजी वाला कार्ड चूज किया है, ओके। और जिन्होंने काली माँ का कार्ड चूज किया है, काली माँ की प्रतिमा चूज करी है, उनके लिए हम इस डेक से देखेंगे। एक मिनट। जिन्होंने काली माँ को चूज किया है उनके सोल जहाँ से आई है उस लोग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। गंगा माता देखिए, उस लोग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए।
कूर्मा अवतार आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उस लोग का डिस्क्रिप्शन दीजिए जिन्होंने काली माँ की प्रतिमा चूज करी है, उन लोगों की सोल जहाँ से आई है उस लोग का डिस्क्रिप्शन दीजिए। इतने सारे कार्डों को नहीं लेंगे हम। नरसिंह अवतार, ओके, नहीं अभी नहीं। प्लीज 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 बताइए। एक मिनट, कार्तिकेय भगवान का कार्ड ड्रॉप हुआ है। स्कंद, कल्कि, ओके, परशुराम, मोहिनी मूर्ति। आपका जो लोग यहाँ पे निकल के आया है ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने काली माँ की प्रतिमा चूज करी है, बहुत ज्यादा कैलाश की वाइब आ रही है यहाँ पे, शिवपुरी की वाइब आ रही है, यानी कि शिव जी के लोग देखो क्या क्या हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने शिव जी को चूज किया था उनके लिए शिवपुरी शिव जी का धाम नहीं निकल के आया है, लेकिन जिन्होंने काली माँ की मूर्ति चूज करी है उनके लिए यहाँ पे निकल करके आया है कि वो शिव जी से, शिवलोक, शिवगण, इनसे रिलेटेड है। ओके, शिवगण से रिलेटेड हो आप, शिवलोक, कैलाश, क्योंकि कैलाश पहले धरती पर नहीं था, कैलाश पहले धरती पर नहीं था, वहीं से हो आप, शिवपुरी से हो आप, शिव धाम से हो आप, जिन्होंने काली माँ को चूज किया, जिन्होंने कृष्ण भगवान को चूज किया है। वही कारण है कि आपकी नदी वदी सब चीजें निकल के आ रही है। कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। पता नहीं यहाँ पे गोलोक धाम ही सीधा क्यों आ रहा है, गोलोक धाम और वो वैकुंठ, पानी, क्षीर सागर। क्षीर सागर आपके लिए बोला गया था ना, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी। क्षीर सागर कहाँ है, वैकुंठ में है क्या? आई थिंक सो, मेरे को इस पे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हाँ उनसे जरूर कनेक्शन है आपका। क्षीर सागर, गोलोक, वैकुंठ, इनसे जरूर कनेक्शन है आपका, है, प्रॉपर है, मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपका कनेक्शन। और जो भी नदी विष्णु भगवान से प्रवाहित हुई थी, उनसे निकली थी, उन नदी से भी आपका कनेक्शन। ठीक है, ओ माय गॉड कितने सारे कार्ड हो गए। ऑल राइट, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।